चैप्टर नंबर 8, टॉपिक नया अहदनामा, यसू मसीह की पैदाइश और आजमाइश। ए इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के खुदा, मैंने निजात दंदा का बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन शायद अब मैं ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहूँगा। दर हकीकत तू वाकई ज़्यादा अरसा ज़िंदा न रहेगा, खुदा ने कलाम किया, लेकिन मरने से पहले तू ज़रूर ओहद के फर्जंद को देखेगा। शमून ने मुक़द्दस सहीफ़ों में तलाश शुरू की और उसे मसीह के बारे में बहुत सी पेशन गोइयाँ मिल गईं। शमून, तू रोज़ाना यहाँ आता है, काश सारे काहन तेरी तरह दीनदार होते। हाँ, और यसा ये भी कहता है कि वो खुदाए कादिर कहलाएगा, लेकिन उन पेशन गोइयों को समझना बहुत मुश्किल है। मसीह के बारे में, यसा की पेशन गोई के बारे में तो क्या कहता है? इसके मुताबिक एक कुंवारी हामला होगी और एक बेटा जनेगी। ये औरत की नस्ल में से होना चाहिए, जिस तरह के हवा से कहा गया था। मीका 6:5 के मुताबिक बेटा खुदा की तरह अजली होगा, और ज़बूर 8:6-45 के बारे में क्या ख्याल है, जहाँ खुदा फर्जंद को खुदा कहकर मुखातिब करता है। तुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो तेरी बातों से मुत्तफिक होंगे, इसलिए तुम्हें ये बातें अवाम में नहीं करनी चाहिए। तुझे संसार करके मार दिया जाएगा। तू देखेगा, मेरे मरने से पहले मसीह ज़रूर इसी हैकल में आएगा और मैं उसे देखूंगा। हो सकता है ये ठीक हो। और तू कौन है? तुझे इन बातों का इल्म कैसे है? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत तुम्हारी बातें सुनी हैं। मैंने भी सहीफों का मुताला किया है, और 500 बरस पहले दानी एल ने बड़ी दिलचस्प बातें मसीह के आने के वक्त के बारे में बताई हैं। तुझे ऐसा क्या मालूम हो सकता है जो कि शरीयत के आलमों को नहीं मालूम? मेरा बाप शरीयत का आलिम है, और उसने मुझे पेशन गोइयाँ दिखाई हैं। खुदावन ने दानियल को बताया था कि उस वक्त से जबकि हैकल की तमीर 9 का हुक्म दिया गया, मसीह के कत्ल तक 483 बरस गुजर जाएंगे। अब तक 449 बरस गुजर गए हैं जबकि ये फरमान हुआ था। बाकी सिर्फ 34 बरस बचे हैं, जिसका मतलब है कि मसीह अब गलियों में चलता फिरता होगा। नहीं, अभी नहीं। पाक रूह ने मुझ पर यह बात जाहिर की है कि उससे पहले कि मैं मरूं, मैं नन्हे मसीह को ज़रूर उसी मुकाम पर उस हैकल में देखूंगा। तुम्हें इन बातों का कैसे इल्म है? तू ज़रूर देखेगा। जैसे जैसे शमून बूढ़ा होता गया और हैकल में मसीह मऊद का इंतज़ार करता रहा, उसी दौरान एक काहन जिसका नाम ज़करिया था हैकल में दुआ के लिए गया, और वो उसकी बीवी बूढ़ी थी, लेकिन उनका कोई बच्चा न था। अचानक मज़बह के दाहिनी तरफ एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। डरो मत, तेरी दुआ सुनी गई है, और तेरी बीवी अलियशा हामला होगी और एक बच्चे को जन्म देगी, और तू उसका नाम योना रखेगा। बहुत से लोग उसकी पैदाइश पर खुश होंगे, क्योंकि वो लोगों को मसीह की आमद के लिए तैयार करेगा। वो मैं या कोई और तेज़ निशाना और चूर ना पिएगा, और एलिया की रूह और क़ुव्वत हासिल करेगा। मुझे किस तरह मालूम होगा कि जो तू कह रहा है सच है? मैं और मेरी बीवी अलियशा बच्चा पैदा करने की उम्र से कहीं ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, और वो अपनी सारी उम्र में बाँझ रही है। मैं जिब्राइल हूँ जो खुदावंद के हुजूर में खड़ा रहता हूँ, और मुझे ये सब बातें तुझे बताने के लिए भेजा गया है। क्या तुझे निशान चाहिए? तू इस वक्त तक दोबारा नहीं बोलेगा जब तक तू ये सारी बातें पूरी होते हुए देख ना ले। मैं बहुत खुश होंगी जब हम इसके बारे में बात कर सकें। इस घर में बहुत खामोशी है, तुझे फरिश्तों को जवाब नहीं देना चाहिए। समझ में आया? उसकी बीवी ने कहा। ज़करिया, ये बात अभी भी नाकाबिले यकीन है। ज़करिया, ये बात अभी नाकाबिले यकीन है। हमारी कौम की माँ सारा की तरह खुदावंद ने हमारी दुआओं को सुना, और अब मैं एक अजीम नबी की माँ बनूंगी। 4000 बरस तक सब नबी मसीह की आमद के बारे में पेशन गोइयाँ करते रहे।
700 बरस पहले यसिया नबी ने कहा था, देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, उसका कभी भी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा था। वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के सारे अहकामात की फरमाबरदारी करती थी। मरियम, तेरे ऊपर खुदावंद की नज़र करम हुई है, तू हामला होगी और तुझसे खुदा का बेटा होगा। ये किस तरह हो सकता है जबकि मेरा किसी शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। खुदा की कुदरत तुझ पर साया करेगी। जो बच्चा तेरे रहम में होगा वो खुदा का पैगंबर कहलाएगा। तेरी रिश्तेदार अल-यश जो कि बाँझ कहलाती थी, अब एक बच्चे को जन्म देगी। ये उसका 6वां महीना है। मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। मैं खुदा के पैगंबर की माँ बनने वाली हूँ। क्या यूसुफ मेरी बात का यकीन करेगा? क्या वो ये बात समझेगा? हर कोई क्या सोचेगा जब उसे मालूम होगा कि मैं हामला हूँ? मुझे मालूम है मैं अल-यशबे के घर रहने के लिए जाऊँगी। अल-यशबे, मरियम मेरी बच्ची, मेरी रूह खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह खुदावंद मेरे निजात दंदा से खुश है। इसके बाद सब नस्लें मुझे मुबारक कहेंगी, क्योंकि उसने निहायत बड़े काम किए हैं। तू औरतों में से मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। मेरी क्या हैसियत है कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है, क्योंकि जैसे ही मैंने तेरी आवाज़ सुनी, मेरे रहम में बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने हमारे दरमियान कमज़ोरों को इज़्ज़त बख्शी। जिस तरह के उसने इब्राहिम से कलाम किया, उसी तरह उसने हमें अपने रहम से याद किया। मरियम अल-यशा के साथ तकरीबन 3 महीने रही। वक्त आ गया है कि अल-यशा के हाँ बच्चा पैदा हो। ज़करिया को यकीन था कि वो बेटा होगा। वो कहता है कि एक फरिश्ते ने उसको ये बताया है, चलो अगर ये बेटा हुआ तो उसका नाम उसके बाप के नाम के मुताबिक ज़करिया होगा। वो इसी तरफ आ रहा है, चलो उससे पूछते हैं, तू बच्चे का क्या नाम रखना चाहता है? उसने बताया कि फरिश्ते ने उसको गूंगा कर दिया है, क्योंकि उसने यकीन ना किया। इसे लिखने के लिए एक तख्ती चाहिए। उसने लिखा है कि उसका नाम यूहन्ना होगा, जिस तरह के फरिश्ते ने हुक्म दिया था। लेकिन ख़ानदान में यूहन्ना नाम का कोई भी नहीं है। ये वाकई बेटा है, बहुत बालों वाला लड़का। खुदावंद के कलाम के मुताबिक इसका नाम यूहन्ना है। ये इस्राएल के लोगों को मसीह की खबर देगा। ये बोलता है, इतने महीनों के बाद ये बोला है, क्या ये वाकई पेशन गोई के मुताबिक एलिया है? इस दौरान यूसुफ को मालूम हो गया कि मरियम हामला है और उसे मालूम था कि ये बच्चा उसका नहीं है। माँ, मैं अभी भी यकीन नहीं कर सकता। उसके इर्द गिर्द कभी भी कोई मर्द नहीं रहा। वो हर वक्त अपने ख़ानदान के सामने रहती है और हर कोई ये जानता है कि मरियम बहुत पाकीज़ा लड़की है। यकीनन ये मैंने नहीं किया, लेकिन हकीकत सामने है, वो हामला है। हाँ यूसुफ, तू क्या करेगा? मैं अब उसके साथ ब्याह नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये अवामी मसला बने। उसे ज़नाकारी के सबब संसार किया जा सकता है। शायद हम खामोशी के साथ ये मंगनी तोड़ दें। उसने क्या कहा कि उसका बाप कौन है? वो कहती है कि बच्चे का बाप खुदावंद के अमल से ज़्यादा है, जिसने किसी भी जिस्मानी ताल्लुक़ के बगैर रूहुल कुद्स की कुदरत के साथ उसके रहम में बच्चा दाखिल किया। हाय, कहीं उसका दिमाग तो नहीं चल गया? वो कहती है कि बच्चा पूरी दुनिया का निजात दंदा होगा। वो इब्ने खुदा है। किसी भी औरत का इस तरह से बात करना खुदावंद की शान में बड़ी गुस्ताखी है। जितनी जल्दी और खामोशी से मुमकिन हो सके मुझे इससे अलग होना चाहिए।